ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। गांव का नाम था रतनपुर। छोटा सा गांव, लेकिन रिश्तों में गहराई उतनी ही बड़ी। वहाँ एक लड़का रहता था, अर्जुन। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। घर में बस एक चूने से पुती दीवारें थी और टूटी छत से टपकते ख्वाब। अर्जुन की उम्र 10 साल थी जब उसकी मुलाकात हुई रघुनंदन काका से। वो गांव के स्कूल में चपरासी थे। उम्र लगभग 55 की, चांदी जैसे बाल और झुकी हुई कमर, लेकिन आंखों में चमक ऐसी जैसे किसी मंदिर के दीप में होती है। एक दिन अर्जुन बिना चप्पल बिना बैग स्कूल पहुंचा। सब बच्चे हंस रहे थे, मास्टर जी ने भी डांट लगाई। तभी रघुनंदन काका आए और बोले, मास्टर जी, बच्चा देर से आया है लेकिन आया तो है। चल बेटा, चल बैठ जा। उस दिन पहली बार किसी ने अर्जुन को उस तरह सहारा दिया था जैसे बाप अपने बच्चे को देता है। फिर क्या था, रोज स्कूल आते ही अर्जुन सबसे पहले काका को ढूंढता। कभी वो उसके लिए जूठे टिफिन से बचा पराठा लाते, कभी अपनी पेंशन से एक पुराना बैग दिला देते। धीरे धीरे अर्जुन ने पढ़ाई में अच्छा करना शुरू किया। काका हर परीक्षा से पहले उसे एक लाल रिबन में बंधी कलम देते और कहते, भगवान कुछ नहीं, बस मेहनत और आशीर्वाद का मेल है। ये कलम भगवान है, इसे थामे रहो। अर्जुन ने उनका हर शब्द पूजा की तरह माना। समय बीता, अर्जुन गांव का पहला लड़का बना जिसने शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। काका ने अपने सारे बचत के पैसे निकालकर उसे शहर भेजा। मेरे अपने बेटे नहीं, लेकिन तू है तो क्या कमी है, ये कहते हुए काका की आंखें भर आई थी। शहर में अर्जुन ने कड़ी मेहनत की, कई रातें खाली पेट गुजारी, लेकिन कभी भी रघुनंदन काका की दी हुई लाल रिबन वाली कलम को अपने पास से हटने नहीं दिया। हर बार जब वो हारने लगता, उसे वही शब्द याद आते, ये कलम भगवान है। 4 साल बाद अर्जुन एक बड़ी IT कंपनी में नौकरी करने लगा। पहली सैलरी आते ही उसने गांव फ़ोन किया, काका आप जहां कहीं कहें वहां आ जाऊं, अब आपकी सेवा मेरी पूजा है। लेकिन उधर से आवाज़ आई, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, पैर जवाब दे रहे हैं, पर मन बड़ा शांत है। तू आया तो मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। अर्जुन छुट्टी लेकर तुरंत गांव पहुंचा। काका अब काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन उनकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, सब कुछ कह जाने वाली, सब कुछ छुपा लेने वाली। अर्जुन ने उनके इलाज की जिम्मेदारी ली, अपने घर ले आया। शहर के डॉक्टरों ने कहा उम्र ज़्यादा है, ज़्यादा दिन नहीं है। अर्जुन टूट गया। रात को जब काका की सांसें धीरे धीरे चल रही थी, उन्होंने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, बेटा लोग मंदिरों में भगवान ढूंढते हैं, तू मेरी जिंदगी का मंदिर था, तूने मेरी परछाई को भगवान बना दिया। यह कर कर काका ने आंखें मूंद ली। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसने पहली बार जाना कि भगवान क्या होते हैं। कोई आसमान से नहीं आता, कोई चमत्कार नहीं होता। कभी कभी एक थकी हुई मुस्कान, एक टूटी चाय, एक पुरानी लाल कलम ही भगवान होती है। अर्जुन ने उनके लिए एक स्कूल खोला, रघुनंदन विद्यापीठ। हर साल वहाँ हर बच्चे को लाल रिबन में बंधी एक कलम दी जाती है और दी जाती है एक सीख, भगवान सिर्फ पत्थरों में नहीं, इंसानों में होते हैं। जैसे रघुनंदन काका मेरे लिए थे, भगवान से कम नहीं। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।